आजच मी 4,500 कोटीच्या चेकवर फाईलवर सही केली. मे महिन्याचे माझ्या लाडक्या बहिणींचे पैसे देण्यासाठी सकाळी आदितीला सांगितलं की 4,500 कोटी रुपयांची फाईल क्लिअर झालेली आहे. 2-3 दिवसात त्यांच्या अकाउंटला माझ्या बहिणींच्या लाडक्या बहिणींच्या ते पैसे त्या बाबतीमध्ये जातील. मालेगांव की तमाम मेरे लाडली बहनों और लाडले भाइयों, कल बरोज मंगल शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन का एक वफ्द मंत्रालय मुंबई गया और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला श्री अजीत दादा पवार से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें मालेगांव के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड की दस्तियाबी के लिए कहा गया था. और दूसरा पॉइंट था कि मई की अगर किस्त लाडली बहनों को ईद उल अजहा से पहले मिल जाती तो हमारी लाडली बहनों पूरे महाराष्ट्र की 2 करोड़ 53 लाख लाडली बहनों में से करीब आधे से ज़्यादा जो लाडली बहनें हैं उनका त्यौहार है तो वो त्यौहार सुधर जाता. अजीत दादा पवार ने इस ताल्लुक से कहा कि अभी सुबह ही मैं 4,500 करोड़ का मई की किस्त का के लिए दस्तखत करके आया हूँ और वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर लाडली बहनों के अकाउंट में जमा हो जाएगी. तो इसके लिए मेरी महाराष्ट्र की तमाम लाडली बहनें फिक्र ना करें, आपके भाई को आपसे ज़्यादा फिक्र है. दूसरी बात, मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो हमने निवेदन दिया उसमें साफ जाहिर था कि हमें 50 करोड़ की निधि दी जाए ताकि मालेगांव में मुख्तलिफ वार्डों में हम जाकर वहाँ पर विकास काम करें और आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में हम हमारे लाडले भाई और लाडली बहनों को खड़ा करके इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट चुन कर लाए. आपने कहा और इसके साथ हमने एक निवेदन भी दिया और निवेदन के साथ में कुछ कामों की तफसील भी दी. आपने बहुत अच्छी तरह देखा और अपने जो सेक्रेटरी है पोएट्री श्री शिवाजी गर्जी को बुलाया और उनसे डिस्कस करने का और कहा कि तमाम नुकात पर आप मुझे एक नोट पेश करें ताकि मैं जल्द अज जल्द मालेगांव के विकास के लिए ये इनका फंड जमा कर दूँ. तो मालेगांव शहर के तमाम एरिए के मेरे तमाम सोशल वर्कर हजरात से मेरी गुजारिश है कि जो सोशल हजरात जिनके वार्डों में विकास काम रुके हैं और अगर उन्हें उनके वार्ड में काम कराना है तो उसकी लिस्ट हाजी आरिफ अंजम साहब को व्हाट्सअप करें ताकि आने वाले हफ्ते में या आने वाले जब उनसा बुलाना होगा तो हम उनके सामने हमारे डिमांड रख सकें. मालेगांव शहर में हमने सिर्फ विकास पर जोर दिया है और महायुति सरकार विकास काम करती है, काम कराने वाला चाहिए, उसके वाली हम कटिबद्ध है. हम हमारे सोशल वर्कर लोग को लेकर मालेगांव शहर के तमाम एरिए में विकास का काम करेंगे और आने वाले मालेगांव महानगर पालिका के इलेक्शन में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं और हर वार्ड से अपने कैंडिडेट अपने लाडले भाई या लाडली बहनों को खड़ा कर अपना मालेगांव महानगर पालिका का इलेक्शन चुनकर लाएंगे और इंशाअल्लाह मालेगांव में मेयर बनाएंगे या मेयर बनाने में हमारी भागीदारी सबसे बड़ी होगी. और इसी ताल्लुक से हमने अजीत दादा पवार से कहा कि बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीमों के ताल्लुक से ऑफिसर लोग बहुत आनाकानी करते हैं और वो खाली इधर उधर जाओ ये बंद है वो बंद है. तो उन्होंने कहा कि कोई भी स्कीम बंद नहीं हुई है, तमाम स्कीमें जारी हैं. अगर किसी को कोई ऑफिसर तकलीफ़ देता है तो उसे मेरा नंबर दो, मेरा ईमेल नंबर दो ताकि वो मुझे फ़ौरन शिकायत करे और मैं उस ऑफिसर की सब कान पकड़ कर उसकी खबरगिरी कर सकूं. मीटिंग के बाद हम लोगों को आपने वानखेड़े स्टेडियम बुलाया और वानखेड़े स्टेडियम में हम लोग गए तो वहाँ पर उनकी एक पार्टी की मीटिंग थी. पार्टी की मीटिंग में हम गए, वहाँ पर भी अजीत दादा पवार ने मालेगांव का जिक्र किया, मालेगांव के विकास के बारे में जिक्र किया और लाडली बहनों की जो 4,500 करोड़ के जो फंड है उस ताल्लुक से उन्होंने जितनी भी आवाम आई थी वहाँ पर हाजिर सबको बताया. प्रोग्राम के बाद एक अच्छी ज़ियाफ़त हुई और ज़ियाफ़त करने के बाद शहीद अब्दुल फाउंडेशन का वफ्द वापस मालेगांव आ गया. इस वफ्द में अल्ताफ़ बाबा, नसीम सोशल वर्कर, अफ़ान भाई और दीगर अफराद मौजूद थे.
अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।